जय हिंद फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2024 के बारे में। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर परेशान हैं कि सर आखिरकार बिहार पुलिस ड्राइवर का वैकेंसी कब आएगा। तो फाइनली आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि आखिरकार बिहार पुलिस ड्राइवर का ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, क्या इसमें ड्राइवर लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए या फिर न्यू कैंडिडेट यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस बनवा कर भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस ड्राइवर संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल में सर्च करेंगे dailyjobdekho.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले ऊपर में आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किया गया है dailyjobdekho.com। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल आ गया है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए न्यू अपडेट मेंशन किया गया बिहार पुलिस ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि बिहार पुलिस चालक भर्ती, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बता सकते हैं कि 3000 वैकेंसी आ रही है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बताएंगे कि 2000 आएगी, 2800 आएगी। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि देखिए अभी तक जो यहाँ पे वैकेंसी को लेकर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कितनी वैकेंसी आएगी, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अनुमानित है कि 2000 से 3000 के बीच जो है आपका वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको लेकर ज्यादा टेंशन न लें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने साफ तौर पर लिख भी रखा है कि जो वैकेंसी आएगी यहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या रहने वाली है वो 2800 रहने वाली है, क्योंकि एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से, हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से आपको ये जानकारी मेंशन किया गया था कि बिहार पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी आएगी वो आपको 2800 रहने वाली है। ठीक है, कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो देखिए हम लोग बात करें अप्लाई मोड के बारे में, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपको सेम रहता है जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का होता है, उसी तरह से इसमें भी आपको होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, इस पर फिजिकल, इसके बाद मेडिकल टेस्ट आपको होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, वही हम लोग बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जनरल और यहाँ पे ओबीसी के लिए 450 रुपया लगता है यहाँ पे मेल के लिए, और यहाँ पे फीमेल के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी रहता है वो भी आपको यहाँ पे उतना ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो SC ST है उनका यहाँ पे एप्लीकेशन फी बहुत ही कम होता है, यानी कि यहाँ पे 112 रुपया अगर आप देते हैं तो आसानी से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि क्या हमें बिहार पुलिस ड्राइवर का फॉर्म फिलअप करने के लिए ड्राइवरी लाइसेंस होना जरूरी है या फिर नहीं है, अगर है तो कितना पुराना हमारा ड्राइवरी लाइसेंस रहेगा तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर का अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जरूर इसलिए क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट है, ड्राइवर का वैकेंसी है, तो इसमें ड्राइवर लाइसेंस मांगेगा ही मांगेगा, ये हमेशा से होता है। ठीक है, हम लोग बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आखिरकार कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए अगर आप 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में डाउट होगा कि सर 10वीं या फिर 12वीं, तो देखिए जो पिछली बार वैकेंसी आई थी बिहार पुलिस ड्राइवर की उसमें 10वीं पास रखा गया था, साथ में आपको ड्राइवरी लाइसेंस मांगा गया था। ठीक है, इस बार भी वही हो सकता है, लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे कि जो भी वैकेंसी आती है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि 12वीं पास भी मांगा जाए, लेकिन मेरा यही मानना है कि 10वीं पास आपको होना चाहिए, साथ में आपको ड्राइवरी लाइसेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस आपको कितना पुराना होना चाहिए ये भी एक डाउट रहता है। तो देखिए जब भी वैकेंसी आता है बिहार पुलिस ड्राइवर का उसमें साफ तौर पर मेंशन किया जाता है कि जो ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए वो 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो जो कि आपके मन में डाउट हो सकता है, इससे मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, अब आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है कि अगर हम नया यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस बनवाते हैं तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए जब इसका फुल ऑफिशियल नोटिस आएगा उससे पहले आपका यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस बन जाना चाहिए। हालांकि इसका फुल ऑफिशियल नोटिस आएगा तो और बातें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, हम लोग बात करें इसके
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आखिरकार सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया कि सेम प्रोसेस आपको इसमें भी होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरह। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका देने का समय रहेगा वो 2 घंटा रहेगा, और यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि आखिरकार हाइट कितना मांगा जाता है, चेस्ट कितना मांगा जाता है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईबीसी मेल के लिए यहाँ पे जो हाइट रहेगा वो आपको यहाँ पे 165 सेंटीमीटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा नहीं रखा जाता है। जो भी यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं इसको याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग बात करें चेस्ट के बारे में, तो जनरल ओबीसी के लिए जो आपको चेस्ट रखा जाता है वो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर होता है, जो कि नॉर्मल आपको यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग बात करें एससी एसटी के बारे में, तो देखिए नॉर्मल आपको 79 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग बात करें एज लिमिट के बारे में, तो देखिए एज लिमिट आपका ड्राइवर के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रखा जाता है। हालांकि यहाँ पे उम्र में छूट भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट। जैसे ही इसका फुल ऑफिशियल नोटिस आएगा तो और बातें क्लियर हो पाएगी। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इसका ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको सारा जानकारी अपडेट भी किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आखिरकार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज जैसे कि हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 और 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक ही डाउट चल रहा होगा कि सर आखिरकार इसका आवेदन होगा कब से, कैसे हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको साफ तौर पर क्लियर कर दूं कि अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर को लेकर फुल ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया, ठीक है। फुल ऑफिशियल नोटिस यानी कि जब यहाँ पे जब भी वैकेंसी आता है तो उसको लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है, जो कि अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन न्यूज अखबार के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका आवेदन है वो फरवरी में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर फरवरी में कब से आवेदन स्टार्ट होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फरवरी में आपको सेकेंड वीक में यानी कि 15 के बाद ही आपका आवेदन स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि मार्च भी चल जाए, ठीक है, लेकिन आप फरवरी मानकर चल सकते हैं। आप इस एग्जाम को लेकर अपनी तैयारी में बने रहिए, बहुत ही जल्द इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। आवेदन कैसे करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, मैंने आपको जानकारी मेंशन किया है। आवेदन करने के लिए आपको सिंपली इसी वेबसाइट पर आना है, अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ग्रुप का आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए साइबर एजुकेशन डेली जॉब देखो.com, यहाँ से आपने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो इसी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो अपडेट है यूट्यूब से भी पहले वेबसाइट पर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देखिए इस वैकेंसी के बारे में या फिर किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप डेली जॉब देखो.com में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हर वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट दिया जाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।